नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको कभी हाथ पैरों में सुनपन लगता है या एक टिंगलिंग सेंसेशन रहता है या अचानक से सीवियर शूटिंग पेन फील होता है यानी सुई चुभने जैसा दर्द होता है या फिर बिना किसी मेहनत के मसल में हमेशा वीकनेस फील होती है? अगर हाँ, तो ये नर्व वीकनेस है यानी नसों की कमजोरी के साइन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्व वीकनेस क्यों होती है और नेचुरोपैथी की मदद से आप इसे बिना किसी साइड इफेक्ट्स के घर पे ही ठीक कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि नर्व वीकनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हाथ या पैरों में एक टिंगलिंग यानी सुई चुभने जैसे सेंसेशन होता है। हाथों में, पैरों में या फुट में मसल वीकनेस होती है। जलन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। आपके तलवों में, आपके हाथों में आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। बहुत एक्सट्रीम आपको टायर्डनेस यानी बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है। कंधे दुखना, कमर दुखना, पिंडलियां दुखना या फिर यूरिन का लीक होना छींकते या खांसते वक्त, ये अगर सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाए कहीं ना कहीं आपकी नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसके मेन कॉजेस क्या हैं? विटामिन की कमी, स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी। हाई ब्लड शुगर अगर आपको है यानी डायबिटीज है तो भी आपको बहुत ज़्यादा नसों में दर्द रहेगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज एक बहुत बड़ी वजह है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना या खड़े रहना, ये भी एक कारण होता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको स्ट्रेस रहता है या आप ठीक से सोते नहीं हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर नेचुरोपैथी में इसका इलाज संभव है। बेस्ट रेमेडी है नेचुरोपैथी, क्योंकि ये आपकी गारंटीड है कि आपका इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकता है। सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका है ऑयल मसाज। तिल के तेल में या सरसों के तेल में 2-3 लहसुन की कलियां डालकर उसे थोड़ा सा अपना गरम कर ले और फिर से डेली जहां आपको ये फील हो रहा है उसकी मसाज करें, तो आपके बॉडी की जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मिलेगा। सेकंड है अश्वगंधा को दूध के साथ लें। अश्वगंधा एक पावरफुल एडेप्टोजन है जो नर्व जनरेशन और ब्रेन हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है। आधे स्पून अश्वगंधा पाउडर को वार्म मिल्क के साथ रात को लेने से स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड है एप्सम सॉल्ट फुट बाथ, यानी हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच खड़ा नमक डालकर कम से कम 15 से 20 मिनट अपने फीट को उसमें सोक करके रखें। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो नर्व फंक्शन को स्मूथ करता है और हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा। नेचुरोपैथी में हॉट एंड कोल्ड कॉन्ट्रास्ट थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव होती है। ऐसे एरिया जहां में थोड़ा नमनेस है यानी या पिन चुभने जैसा दर्द है तो 3 मिनट गर्म और 2 मिनट ठंडे पानी की साइकिल को करें। बार बार रिपीट करें कम से कम 15-20 मिनट तक, तो इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेटर होगा। पर याद रहे, सर पे ठंडी पट्टी जरूर रखें वरना असर उल्टा होगा। आपका सर दर्द भी शुरू हो जाएगा क्योंकि बॉडी की जो हीट है वो पैरों को गर्म करने से सर की तरफ जाती है, इसलिए सर पे ठंडी पट्टी रखना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है सन बाथ। सुबह डेली 15 से 20 मिनट सन बाथ जरूर लें। इससे विटामिन डी मिलता है जो कि हमारे नर्व्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप मसाज करने के बाद सन बाथ लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको इसका डबल फायदा होगा। नेक्स्ट है वॉकिंग। रोज 20 से 30 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव करता है और नर्व्स को ऑक्सीजन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, तो आपकी नर्व की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है डीप ब्रीदिंग। अगर आप अनुलोम विलोम एक्सरसाइज अगर डेली करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। जिन्हें स्ट्रेस के कारण नर्व प्रॉब्लम होती है उनके लिए योगा बहुत ही अच्छा है, खासकर अनुलोम विलोम या प्राणायाम, वो आप जरूर करें। नींद आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, 7 से 8 घंटे की लेने की, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है या ठीक से नींद नहीं आ रही है तो हमारी नर्व सिस्टम्स हैं, हमारे मसल्स हैं, वो बहुत जल्दी वीक होते हैं। नेचुरोपैथी का एक कोर रूल है, फूड इज मेडिसिन। नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने के लिए आपको राइट न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत जरूरी है। अपने डाइट में विटामिन बी रिच फूड्स शामिल करें, जैसे स्प्राउट्स है, खड़े अनाज है, दही है, पनीर है, दूध है, नट्स है।
तरह तरह के अलग अलग बीजें वो लें, मूंग दाल, चना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां लें। ओमेगा 3 डाइट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट्स है, चिया सीड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड होते हैं, उन्हें भी अपनी डाइट में ऐड करें। आंवला, बेरी, सीज़नल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही खाएं, कोई भी जो सीज़नल नहीं है उसे नहीं प्रेफर करें। गाजर, चुकंदर, विटामिन बी 12, बी कॉम्प्लेक्स फूड्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि अडल्ट्रेट नहीं है, प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, अडल्ट्रेट से आपको फ़ायदा नहीं होगा। फर्मेंटेड फूड्स ज़रूर खाएं क्योंकि ये आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी को ठीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स फूड भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, जैसे पालक है, केले हैं, टमाटोज है जो नर्व सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसी फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स हमारे नर्व को माइलिन शीट यानी प्रोटेक्टिव आउटर लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, प्रॉपर वाटर इनटेक बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और हमारे नर्व स्मूथ रखता है। नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज और योगा करें, लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, रेगुलर वॉकिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम तक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं। कुछ सिंपल योगा आसन्स भी हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे ताड़ आसना, वृक आसना, भुजासना, सेतुबंध आसना, वज्र आसना। योगा करते समय अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। ज़्यादा करने से भी आपके मसल्स पुल होते हैं और आपको दर्द हो सकता है। और अपनी कोई भी एक्सरसाइज करते समय धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और फिर अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएं। कुछ ज़रूरी लाइफस्टाइल हैबिट्स को आपको अपने लाइफ में बनानी पड़ेंगी, जैसे बहुत देर लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है या बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है। हर 30-40 मिनट के बाद थोड़ा सा चल लें। अगर आप बहुत देर के लिए खड़े हैं तो थोड़ी देर बैठ जाएं। अगर यह आप ध्यान रख के करेंगे तो भी आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं यानी अल्कोहल लेते हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें क्योंकि ये धीरे धीरे आपके नर्व को डैमेज करता है और वो और ज़्यादा वर्स होता जाएगा अगर आप ये लेते हैं तो। खासकर ब्रेन नर्व्स को तो बहुत जल्दी डैमेज कर भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। कब डॉक्टर से मिलना है ये चलिए आपको बताते हैं। अचानक अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, हाथ पैर का सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म जैसा लग रहा है या डायबिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप नेचुरोपैथी के साथ साथ तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और समझें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। कंसल्टेशन आपको डॉक्टर से लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कि जानने के लिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से गाइड करना है वो मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी। दोस्तों, नर्व वीकनेस को इग्नोर करना सही नहीं है। सही डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप से नर्व हेल्थ को सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही अगर सिम्टम्स लगातार बने हैं तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। चलें मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और प्राकृतिक जीवन को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। टेक केयर।